तो एक बार हमने उनसे कहा कि कभी कभी बड़ी अशांति हो जाती है। बोले भजन करने वाले को ये होती है, पर जो भजन के साथ सेवा करता है उसको नहीं होती। आप सेवा करते हो? तो हम कहा गुरुदेव भगवान की सेवा में जाते हैं। हाँ, बोले समर्थ सेवा है, थोड़ा धाम की भी सेवा करो, परिक्रमा में झाड़ू लगाया करो, सोहनी लगाया करो। फिर उन्होंने बताया कि राधा कुंड में एक संत भगवान थे, तो समय से अपना नियम पूरा करते जप का, और फिर राधा कुंड की सोहनी लगाते। और वहाँ जैसे कोई बाहरी लोग आए हुए फूंक दिए ये ऐसे, या वयोवृद्ध खार के आसपास, तो वो सब हाथ से उठाते थे और धो करके पवित्र करके ऐसे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो सोहनी लगाकर बैठे हुए नाम चिंतन कर रहे थे, तो एक काला पुरुष आया, वृद्ध जैसा, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, पर वो कांप रहा था। तब इन्होंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है? तुम आके हमारे सामने खड़े हो गए हो, लेकिन तुम कांप रहे। बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे बात करने की, मैं आपका अशुभ प्रारब्ध हूं। ओ, तो क्या तुम्हारा स्वरूप है? तो उनका 12 वर्ष तक गलित कुष्ठ के रूप में मैं आऊंगा तुम्हारे शरीर में, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श कर सकूं। पूज्य श्रीधर बाबा ने सुनाया था। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष हमारे पास समय नहीं कि हम तुम्हें लेकर बैठे रहें। देखो प्रारब्ध ऐसे नहीं पूछता, वो तो आके गिरा ही देता है। जाओ, हमारे पास समय नहीं। दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा रात दिन मिलाकर के हम 6 वर्ष में भुगा देंगे, आप स्वीकार कर लो। तो 6 वर्ष बहुत समय होता है। ऐसे कई दिन आने पर फिर उसने कहा भोगना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा भी मान रखना पड़ेगा। तो उनका 24 घंटे देते हैं तुम्हें, तो उनका कोई औषधि नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। एक कमरे में बाहर से ताला लगवा दिया और शिष्यों से कहा कि हम कितना भी चीखे, चिंता मत करना, 24 घंटे की केवल लीला है, इसके बाद हम निकल आएंगे। सबको पहले से जी ही उन्होंने कहा हमें स्वीकार, तो नख से लेकर के सब गलित कुष्ठ, पीप, दुर्गंध, 24 घंटे भयंकर त्रास। 24 घंटे बाद फिर जैसे चमकता हुआ एकदम तेजो में शरीर आ गया। देखो 12 वर्ष यही भोगना था, लेकिन राधा कुंड की सेवा और नाम जप का प्रभाव उनको प्रारब्ध कैसे, प्रारब्ध ऐसे आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो कितना कम, 12 वर्ष का 24 घंटे में आ रहा है, और वो ऐसे। तो क्या ये केवल उन्हीं के लिए सिद्धांत नहीं है, इस सबके लिए है। ये शरीर है, इससे कुछ शुभ अशुभ कर्म बनते रहते हैं, इस सेवा में लगावे। और सबसे बड़ी सेवा होती है आज्ञा। यदि आपके लिए आज्ञा हो गई कि आप बैठ जाओ, बस बैठ के सुनो, तो गुरु सेवा हो रही। तुम्हारा पाठ भजन उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब कि हमारे गुरु ने आज्ञा की, हमें ये सेवा है। बोले कुछ समझ में आता, कुछ लाभ मिलता, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे गुरु ने आज्ञा की बैठे बैठे। जब तक आप अपने मन की चलाते रहेंगे, अनुमान लगाते रहेंगे, जब तक आप कहीं न कहीं राग द्वेषात्मक वृत्ति रखेंगे, तो एक प्रारब्ध कर्म बख्शेंगे नहीं। ये हम क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण रेखा के बाहर हुए तो ये प्रारब्ध आपको बिल्कुल परेशान कर देंगे, और लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे तो ये प्रारब्ध आएंगे। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएंगे, आ सकते, पर परेशान नहीं कर सकते। ये जो उपासक होता ना कि ऐसे, ये नहीं होता। नाम में इतना हाई करंट है, मंत्र में इतना हाई करंट है, कोई प्रेशर तुम पे डाल ही नहीं सकता, कोई नहीं डाल सकता। त्रिभुवन का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ग्रह, नक्षत्र, दैवी शक्ति कोई भी नहीं डाल सकता। तो अगर आज्ञा में रहोगे और सेवा, ये पक्का अच्छे से दिमाग में समझ लो, सेवा ही तुम्हारे अशुभों का नाश करेगी। कहीं कोई सेवा ले लो, किसी संत महात्मा की, कुछ भी ऐसा, अगर ऐसी कहीं सौभाग्य हो कि उनका बाथरूम शौचालय साफ करने को, लेकिन ये सबको पचेगा नहीं ना, वो अभिमान ऐसा। अगर परमहंस राम मंगल दास जी अयोध्या के बड़े सिद्ध संतों में हैं, वो जब आश्रम के सब सो जाते थे तब 2 बजे उठते थे, और आश्रम के शौच बाथरूम सब साफ करके फावड़ा तसला लेके अयोध्या की
सरयू के किनारे आसपास गलियों में जो बाहरी दर्शनार्थी लोग शौच कर जाते थे उसे बटोर करके और बालू के नीचे दबाकर सरयू का जल छिड़क करके पावन सुबह आके आसन में बैठ जाते थे। ये बड़े बड़े महापुरुष क्यों ऐसा करते थे, ये समझना होगा। हम कहीं रज छू न जाए, कहीं हमारे अभिमान में ठेस न लग जाए और हम भजनानंदी बनते हैं। कैसे भजनानंदी बनते हैं? ये जो अपने को सबसे नीच समझने की बात आती ना, तभी आएगी जब किसी धाम, संत, श्री जी, वैष्णवजन या कोई भी ऐसा जो भगवत स्वरूप परेशान नजर आ रहा है उसकी सेवा करने को मिले। सेवा से बहुत लाभ मिलता है, सेवा से भयंकर अशुभ नष्ट हो जाता है। एक बार हम परिक्रमा नित्य सुबह देते थे, सूर्य उदय होते होते परिक्रमा हो जाती थी वृंदावन धाम की, 10वें वर्ष ऐसा। तो एक केशी घाट में ऐसे कोने में देखते तो ऐसा लगता कोई पड़ा है, और अंधेरे का समय सुबह होता है, इधर से जब शुरू करते उस समय टार्च ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी अपने पास। तो एक दिन मन में आया कि नजदीक तो चलो देखो जिंदा है या मुर्दा है। तो नजदीक गए, शौच, पीप, हजारों चीटे, हजारों उनके शरीर, ऐसे उनको हिलाया, बाबा बाबा राधे, हमारी तरफ देखा, अरे हम कहा ये तो जिंदा है और इनको कोई देख नहीं रहा। तुम कहा बाबा हमारे पास ना तो धन है और ना हमारे वास की व्यवस्था है, हम क्या आपकी सेवा कर, हमारा हृदय ऐसा होता है कि आपकी सेवा करूं, क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने धीरे से कहा कि सुदामा कुटी हमें छोड़ सकते हो? तो हाँ, उनको ऐसे उठाया, सब लग गया था, ऐसे उठाया, कांधे पर, तगड़ा शरीर था और उस समय ज्यादा रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उनको ऐसे गोद में उठा सुदामा कुटी ले गए। बारंडे में वहां सब संतों के आसन लगे होते हैं, तो एक जगह खाली जगह दिखाई दी तो उनको ऐसे लेटा दिया। तो दूसरे संत आके डांटने लगे, ऐसा किससे अनुमति ली? हम कहा संतों का आश्रम है, संत परेशान है, अनुमति की क्या जरूरत है, और यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि कोई आ नहीं सकता। तो वहाँ लिटा दिया और उनसे कहा आप आनंद से लेटिए, अब हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ हम कर ही नहीं सकते ना। और गोपेश्वर जल चढ़ाने जाते थे, तो सुबह सुबह यमुना स्नान करके परिक्रमा करते हुए गोपेश्वर में जल चढ़ाना, ऐसा कुछ नियम थे पहले जब संन्यास मार्ग से। तो जल चढ़ाने गए, सुबह उनको जल दिया, तो उन्होंने ऐसे नज़दीक बुलाया और जैसे माँ दुलार करती है ना, ऐसे 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 हमारे करते रहे। तुम कहा बाबा हमारी इच्छा है 2 बार राधा राधा हमें बोल दो। तो कहा राधा राधा। तीसरे दिन गए तो उनका संस्कार भी हो गया था, सुदामा कुटी के संतों ने उनका संस्कार कर दिया, मतलब शायद है उसी दिन उनके प्राण छूट गए थे। तीसरे दिन गए, पूछा तो बोले उन बाबा का संस्कार कर दिया गया। क्या हो गया उनको? बोले प्राण निकल गए थे। सब संत जा करके उनका, कितनी बड़ी हृदय में शीतलता हुई उनकी इतनी सेवा से। ये कोई सेवा थी, पर उनका जो दुलार, उनका जो अंदर से आशीष मिला, हम उसे वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबको ये बताने की इच्छा हुई आज कि आप इतना समझो कि जब तो सर्वसमर्थ है ही, लेकिन यदि सेवा नहीं है तो प्रारब्ध भोग जो है टलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस कोटि का जप जो लिखा है कि एकांत में जप निष्ठा ऐसी कि 1 सेकंड के लिए भी विस्मृत नहीं हो, वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। लेकिन अपने लोग कितने भजनानंदी है, अंदर से देख लो। देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भी हृदय है, हमारे भी मन है, हमारी भी बुद्धि है। हम उसकी जब चाल को देखते हैं तो तुम अपने अनुमान लगा लो कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि कितने रंग बदलता होगा, उसका अनुमान लगता है ना, अपने से ही लगता है। अपनी आत्मस्वरूप चिंतन वाले उपासक इसीलिए सबके मन की बात बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में जो स्फुरणा होती है ना, उसी को पकड़ के और उसी से बोल देते, वो सबके मन की बातें होती हैं। यदि आप परमानंद में डूबना चाहते हो और कोई भी विघ्न आपको परास्त ना करे, ऐसी भावना रखना चाहते हो, तो आज्ञा पर रहो। ये साधारण बात नहीं है यहां जो बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। अगर ये बनी तो तुम भी बनी, और ये ना बनी तो तुम्हारी भी ना बनी, पक्का समझ लो। बोले नहीं बनी श्री राधा मोहन की, तो उनकी तो बनी है ही है। अगर ये गाओगे तो तुम्हारी बन जाएगी। तो प्रिया प्रीतम के नित्य अंग सेवा, श्री अंग सेवा का सौभाग्य स्वरूप जो सहचरी रूप है वो प्राप्त हो। हमें भय क्यों लगता है, हमें ये परेशानी क्यों होती है, हम चिंतन अपना क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि आप कुछ करके प्राप्त करना चाहते हो ना, इसलिए परेशान हो। और यहां हो के होता है, होने में जो परेशानी इसीलिए करने में कहा जाता है।
नहीं तो आपको सच्ची कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी का दोहा जिस दिन जीवन में आ गया ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, ये बहुत बड़ी स्थिति है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वो भरोसा कैसे आता है? बस वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोले मुझे इससे मतलब नहीं। क्या परमार्थ है, क्या धर्म है, क्या प्रेम मार्ग, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस आपकी शरण में हूं, आप बोलिए, आप आज्ञा कीजिए, हम क्या करें। वचनम करिष्ये तव में, बस सब हो गया। अगर आप सेवा पर है, हमने एक संत भगवान को देखा जब गंगा किनारे बैठे, बहुत वृद्ध थे, तो एक अचला का टुकड़ा लेकर, भगवान शिव का विशाल मंदिर था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर, और ऐसे घसील के चल नहीं पाते थे। तो उनसे पूछा, अरे उन्होंने कहा जानते हो ये सेवा है, अब हमसे कुछ बनता नहीं, बस ऐसे घसील घसील के अपने अचला के ऐसे टुकड़े से ऐसे ऐसे पोंछ रहे थे वो फर्श। यद्यपि वहां सब पोछा लगा हुआ था, पर फिर भी वो ऐसे ऐसे सेवा प्रस्तुत। तब लगा कि देखो सन्यासी है, पर कितना आद्य गुरु भगवान शिव के प्रति इनका ममत्व है कि वो ऐसे हमारी सेवा, धाम में सेवा, हमारी इष्ट के प्रति सेवा। ये जो लगे हुए संत जन है, सुबह 4 बजे से बस एक ही लगन है, यहाँ फूल लगाना, यहाँ जानते हो, ये जो यहाँ कर रहे हैं वहीं के लिए निश्चित हो चुका है, इनको कोई साधना नहीं करनी। जो ये कर रहे हैं ना, ये निश्चित हो चुका है। पत्रावली कर रहे हैं, चंदन, ये वही वहां करना है, निश्चित हो चुका है। और जिनको ये लगता है भजन का टाइम ही नहीं देते हो तो सेव, तो करके देख लो मनीराम कहां पहुंचा देते, मना स्थिति कहां पहुंचा। बहुत हम लोगों को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जीवन में इसमें घुसने को मिला है, मन में। इसको बहुत ऑपरेशन करके देखा है, बड़े बड़े नियम लेके देखे कि सावन के महीने में केवल जल पिएंगे और भजन करेंगे, ऐसा सब कई वर्ष फलाहार रह के, मौन रह के, बड़े बड़े मतलब जितने भी शास्त्र के सिद्धांत हैं सबको ऐसे अनुभव कर, फिर देखा कि इसको फंसाने के लिए केवल आज्ञा पालन है, दूसरा नहीं। अगर गुरुदेव कहते हैं कि खाओ पियो सो जाओ, श्री जी ना मिल जाए तो बताना, क्योंकि उनके बल से श्री जी मिलेगी। हमारे लिए भजन, हमारी सेवा, हमारा सब कुछ। अब जो एक कहा है, करे हम सोई, आयो इसलिए चले निज दासी, मन क्रम। देखो छबीले दास ने केवल पान का बीड़ा लगाकर हित महाप्रभु को नौरंगी लाल जी के लिए अर्पित करते थे, और वही सेवा निकुंज में जो ललिता जी को मिली हुई, वही सेवा का सौभाग्य मिल गया उनको, श्री जी की सेवा। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि यदि डिप्रेशन से बचना चाहते हो, अशुभ आक्रमण से बचना चाहते हो, अशुभ प्रारब्ध से बचना चाहते हो, विकारों से बचना चाहते हो, निर्विकार होना चाहते हो, तो सेवा पर विशेष दृष्टि रखो। आचार्य होकर के स्वयं लकड़ी बीन रहे श्री जी के लिए अपने अचला में। आप सोचो, आप इसी से अनुमान लगाओ। नाहरमल जी ने जब देखा कि पूज्य गुरुदेव कंचन वर्ण कांति से युक्त श्री महाप्रभु जी और अपने अचला में सूखी लकड़ी जो वृंदावन की लताओं से गिर रही थी, उन्हें उठा के ऐसे रख रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपको ये कार्य करते देखकर हृदय में हमें पीड़ा हो रही है, ये आप रहने दीजिए। हम कहार को आदेश कर देते हैं, धीमर जो पानी आनी भरने वाला घर में होता है, ये लकड़ी का। महाप्रभु को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि श्री जी के स्वरूप है वो। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, सेवक जी कह रहे, लेकिन आज गुस्सा आ गया। शिष्य है ना, नाहरमल जी से कहा रजोगुणी, रजोगुण लेकर वृंदावन धाम आता है, और संतों की असीम कृपा से मुझे प्यारी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, उसे तू धीमर से करवाने की बात कह रहा है, जा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। कितनी असीम करुणा से श्री जी की हमें सेवा मिली है, और तुम उसे धीमर से, मतलब उसे, अगर वो ये कह देते कि गुरुदेव आज मुझे अवसर दीजिए मैं से, तो बात बल जाती। यद्यपि उन्होंने कहीं भी कोई अहंकार करके नहीं, पर वो शब्द है, सोच है। अब वो सच्चे हृदय से समर्पित थे, उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया, और श्री जी से रो रो के कि श्री जी हमारी कोई गलती हमें समझ में नहीं आ रही, गुरुदेव भगवान ने त्याग दिया। तब श्री जी ने हित महाप्रभु को कहा कि उसका आंतरिक भाव ऐसा नहीं था कि आपको दुख पहुंचे, वो आपको सुख पहुंचाना चाहता था, इसलिए हमारी आज्ञा उसे सेवा प्रदान करो। श्री जी ने स्वयं ऐसा जब कहा तो नाहरमल से कहा, हो भाग्य तेरे। देखो गुरु कृपा, अगर उन्होंने सेवा भाव प्रस्तुत किया
तो निरर्थक ले गया, सीधे पूरा सिस्टम हिल गया ऊपर से, नहीं आचार्य इष्ट सब। श्री जी आके बोल पड़े और कहा तुम्हारे अहो भाग्य, महाप्रभु ने कहा तुम्हारे अहो भाग्य, लाडली जी के तुम अत्यंत लाडली हो, तुम्हें कितना प्यार श्री जी करती है नाहरमल, तुम्हारा तुम त्याग कभी कर ही नहीं सकते। और महाप्रभु ने हृदय से लगाया। देखो सेवा के लिए स्वयं महाप्रभु, हरिराम व्यास जी आए बात करने के लिए तो बटलोई चढ़ाई थी श्री जी के लिए, भोग मनिया करने के लिए, दाल सब्जी जो भी। हरिराम व्यास जी आकर के जो भी प्रणाम किया और कहा हमें बात करना है, तो बटलोई उतार के रख दी। हाँ बोलो। उनका बात तो मुख से करनी थी, हाथ से कार्य होना था, बटलोई के उतार दिया, क्योंकि बहुत विद्वान, बड़े बौद्धिक स्तर के ऊंचे महापुरुष थे हरिराम व्यास जी। तो महाप्रभु ने कहा यहां ऐसा नहीं, यहां तो श्री जी में डूब करके ही सेवा की जाती है। अब हम तुमसे बात करेंगे और श्री जी के लिए भोगमनिया करेंगे, हमसे नहीं हो सकता ऐसा, दो काम नहीं हो सकते, एक ही काम होगा। हाँ आप बात करो, क्या प्रश्न है आपका? तो मैं आपकी शरण में आया हूं इस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए। श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, एक ही उपदेश किया है, यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहे कोने सच पायो, जहां तहां विपति जार जुगती लो प्रगट पिंगला गा, द्वैत रंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पैधायो, कही धो कौन अंक पर राखे जो गनिका सुत जायो। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। इसी पद ने हरिराम व्यास जी को महान रसिक बना दिया कि रसिकाचार्य से स्वामी जी महाराज और हरिवंश महाप्रभु स्वामी जी से हरिदास जी समान आदर देते थे, अपने समान आदर देते थे, तीनों समान विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की रसमयी चर्चा करते थे, महाप्रभु और हरिराम व्यास जी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सेवा पद्धति के बिना शरीर, जो पीछे प्रसंग में आया था कि जो नाम जप करने वाले हैं वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी जनों को, बोध संपन्न जनों को भी प्रारब्ध भोग भोगना होता है, ऐसा आया था उसमें। क्योंकि आम ब्रह्मास्त्र में सेवा पद्धति गौड़ हो जाती है, वहां सेवा भाव किससे, द्वैत हो तो सेवा होना, सेवक स्वामी भाव, सेव्य सेवक भाव तभी बन सकता है जब भेद रखा जाए, तभी भक्ति में भेद प्रदान किया जाता है। अभेदात्मक होते हुए भी, तन्मया होते हुए भी, किंचिन मात्र अंतर ना होते हुए भी वो भेद रसात्मक है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये अद्वैत से भी बड़ा सरस द्वैत हुआ जो प्रिया प्रीतम की सेवा का भाव है। तो सेवा के बिना संपूर्ण अशुभों का नाश नहीं होता, क्योंकि इस शरीर से बहुत से अशुभ कर्म हुए, तो इससे सेवा करनी ही चाहिए, बिना सेवा के बात नहीं बनेगी। हाँ कहीं वृंदावन धाम कहीं भी थोड़ी सोनी लगा दो, किसी की भी, किसी भी पशु पक्षी, किसी की भी, यहाँ ये सब दिव्य स्वरूप हैं। यहाँ भले आपको पागल दिखाई दे, भले आपको ऐसा दिखाई दे कि वो शूकर रूप में है, श्वान रूप में है, मरकट रूप में है, पशु पक्षी रूप में, सब दिव्य महापुरुष हैं। किसी की भी सेवा, सेवा प्रधान वृत्ति रखो, महल में हो, महल में हो, सेवा ही यहाँ का भजन है। अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु भी यहाँ सेवा की लालसा सखियों से करते हैं, एकांतिक प्रेम की बात है।